मैं तो हमेशा इतने विकास काम लोगों के पास लेके जाता और चुन के आता हूँ। मेरा एक ही कहना है, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। बीजेपी पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। जो गलत करेगा सरकार किसकी भी उसको भुगतना पड़ेगा। ये स्थानिक लेवल पे गलत हुआ है, कोई सरकार ने नहीं कहा है, ये स्थानिक लेवल के पॉलिटिक्स प्रेशर में किया गया, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए पुलिस उसकी भी इंक्वायरी करे कि किसके कहने पे किया ये पॉलिटिक्स के कहने पे किया है, पुलिस कमिश्नर के कहने पे हुआ है, या फिर इन सब चीज़ों को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पास ये सारी चीज़ें हम लेके जाएंगे। लेकिन हमें स्थानिक लेवल पे लड़ाई लड़ना आता है और इसलिए हम स्थानिक लेवल की लड़ाई पहले लड़ रहे हैं। इसलिए अगर कोई आंदोलन करता रहेगा तो गलत है। मैं उनसे विनती करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की स्वच्छ प्रतिमा इस कार्यकर्ताओं के माध्यम से मलिन नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी प्रतिमा उनकी है और हम सभी लोगों को नरेंद्र मोदी जी को पंतप्रधान के रूप में फिर एक बार अगर देखना है तो ऐसे अस्वच्छ प्रतिमा वाले लोगों के साथ रह के पूरे पार्टी को इन्वॉल्व करना गलत है। मैं इसके बारे में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और साथ ही में उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब, ये दोनों को मैंने खत लिखा है। हमने रविंद्र चौहान जो प्रभारी है उनके साथ भी मैंने बात किया है। आपने एक भी देखा रहेगा कि आज जो थोड़े बहुत लोग मोर्चा में शामिल हो गए थे वो किसी एक व्यक्ति के आसपास भटकने वाले चांडाल चौकड़ी में से है। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जो सुशिक्षित है, जिनको ऐसे गंदे कारनामे पसंद नहीं है, वो लोग तो बिल्कुल शामिल नहीं हो गए। तो मेरा यही आरोप है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के वक्त नरेंद्र मोदी जी को पंतप्रधान बनाने के खिलाफ जो लोग हैं उन लोगों ने इन लोगों को सुपारी दी। आपको बता दें, बीते दिन बीजेपी के पूर्व नगर सेवक अरविंद शेट्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें शेट्टी बड़े उत्तेजित और हताश अवस्था में विधायक प्रताप सरनाईक द्वारा प्रताड़ित व आर्थिक नुकसान किए जाने की बात कर रहे हैं। वीडियो में विधायक प्रताप सरनाईक के पीए शिवाजी नाले भी देखे जा सकते हैं। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया में आया, मीरा भाईंदर बीजेपी का एक पक्ष पूर्व नगर सेवक अरविंद शेट्टी की मदद करने के लिए सामने आ गया। जब एक तरफ अरविंद शेट्टी मीडिया से बात करते हुए आप बीती सुना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एमएमआरडी अधिकारी ने सरकारी कामकाज में अड़चन डालने के लिए पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा दिया। मामले ने और तूल पकड़ लिया। आरोप लगे कि अधिकारी ने बिना जांच किए विधायक प्रताप सरनाईक के इशारे पर गुनाह दर्ज कराया है। की बात है शाम की, अरविंद शेट्टी जो हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के एक्स कॉर्पोरेटर है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होटल है, उसके सामने लोकल ठेकेदार पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर उनका रास्ता बंद करना दीवार है। ना वो टेंडर में है ना किसी क्लॉज में, ठेकेदार अपनी मर्जी से ही कर रहा था किसी के कहने पे। जब उन्होंने रुकाया तो वहाँ पर योगेश कालेजी राव के इस पुलिस ऑफिसर आए और ठेकेदार को कहा कि इल्लीगल काम करो, हम खड़े। तो अधिकारी पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखना, ना कि इल्लीगल काम को बढ़ावा देना। इसलिए योगेश कालेजी के ऊपर एफआईआर हुई। वो ठेकेदार ने कुछ टेंडर में नहीं होने के बाद भी एफआईआर की, इसलिए उसको भी एफआईआर दो। तीसरा, एक दिन बाद 24 घंटे के बाद एमएमआरडी का अधिकारी आते हैं और कहते हैं कि सरकारी अधिकारी के साथ धक्का मुक्की, शिवीगाड़, मारहाण या जो भी अड़थन 353 दाखिल किया। 353 तब दाखिल होता है जब किसी भी सरकारी अधिकारी के साथ बदतमीजी या मारहाण हो, तब होता है। इसलिए नहीं होता कि काम रोका तो। और चौथा, ये महानगर पालिका के अधिकारी जिन्होंने जगह ही कभी ताबे में नहीं लिया, आज तक एक्विजिशन नहीं किया, प्राइवेट लैंड पे नहीं जा सकते। ये देश का कानून भी कहता है, महाराष्ट्र का कानून भी कहता है, महानगर पालिका का कानून भी कहता है, या तो सम्मति होनी चाहिए या एक्विजिशन होनी चाहिए। दोनों ही चीज़ नहीं होते, उन्होंने काम किया। पांचवा, जिस आयो ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जैसे लगता है कि उसका जवाई आया है, उनको बिठाया, चाय पिलाया और किसी तरह के पेपर नहीं मांगा, किसी तरह की जानकारी नहीं ली, सीधा एफआईआर कर दिया। इसलिए पांचों के ऊपर एफआईआर हो, उसके बाद पुलिस दोनों एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन करे, हमारी भी और उनकी भी, और उसके बाद योग्य निर्णय ले, ये हमारी डिमांड है। अब बीजेपी की बारी आई तो बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, उप महापौर हसमुख गहलोत, जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काशी मीरा पुलिस स्टेशन का घेराव करने पहुंच गए। आइए आपको सुनाते हैं विधायक प्रताप सरनाईक ने इस मुद्दे पर क्या कहा। ये लोकसभा का इलेक्शन है, हमें सभी लोगों को आपसी जो वाद विवाद है, मतभेद है, वो भुला के हमको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार पंतप्रधान के रूप में देखना है। इसलिए हम कोशिश करते हैं। हमें देखिए, ये आंदोलन अलग हिसाब से कर रहे हैं और हम लोग विकास की गंगा बहाने के लिए राज्य शासन के माध्यम से जो 50 करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध करा दिया है, उसका हम लोग भूमि पूजन करते हैं, उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो ये सरासर गलत है।
किसी एक व्यक्ति के ऊपर पीटा जैसे गुनाह है, पोस्को जैसे गुनाह है। 14 इस मीरा भाईंदर शहर में उसके लेडीज बार है, 4 से 5 उनके वो लॉजिंग बोर्डिंग है, वेश्यागृह वो खुद के चलाते हैं। ऐसे एक व्यक्ति के लिए अगर कोई आंदोलन की भूमिका नेता लोग लेते रहेंगे तो वो गलत है। मैं उसका निषेध करता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा इलेक्शन के पार्श्वभूमि में विरोधी पार्टी को किसी ने मिला है, ये इसमें से कोई व्यक्ति, और वो विरोधी पार्टी के साथ मिलकर ये आंदोलन कर रहा है। मैं देखिए 3-4 दिन से तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आज ही मुझे पता चला कि बाबा मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त जो कुंपन भीम थे वो देखने गए थे, तो तभी पता चला कि वो पूरा का पूरा रास्ता जो है वो पीडब्ल्यूडी और राज्य शासन का है, और वो 60 मीटर के रोड वाइडिंग में पूरी की पूरी जगह जाती है जिसमें वो इनलीगल डांस बार किया गया है। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी ने कोई व्यवसाय नहीं करना चाहिए, मगर लीगल व्यवसाय जो करेगा तो उनको कोई हैरान परेशान क्यों करेगा। हम तो हमारे बलबूते पे इतने सालों से मीरा भाईंदर में चुन के आए। एक बार तो हम युति नहीं थे फिर भी चुन के आए, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के युति से भी दूसरे बार में चुन के आया, और तीसरी बार तो 84,000 मार्जिन से चुन के आया। ये व्यक्ति विशेष भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इतनी स्वच्छ प्रतिमा इस पार्टी के है जो देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, ये इस राज्य का और देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और उनके पार्टी के लोग जो कलंकित लोग हैं, जिनके ऊपर व्यभिचार के गुनाह दाखिल है, जिनके ऊपर पीटा और पोस्को जैसे गुनाह दाखिल है, 14 उनके लेडीज बार है, अनैतिक बहुत सारे व्यवसाय है, बहुत सारे में मुझे पता नहीं है। मगर एक बात है कि जब भी काम होता है तो नरेंद्र मेहता मेरे कार्यालय में आते हैं, हम एक दूसरे का काम करते हैं। अभी क्या इसके पीछे किसकी चाल है वो देखना पड़ेगा। गीता जी तो हमारी बहन है, वो हम साथ में विधायक के रूप में मीरा भाईंदर शहर का विकास का काम हम कर रहे हैं। अगर किसी के बहकाव में आके खुद के पार्टी को अगर इन्वॉल्व करते रहेंगे कोई, तो वो गलत है। इसकी जानकारी जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के जो पदाधिकारी है और ऊपर के जो नेता है उन्होंने लेनी चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, इस राज्य के प्रमुख जो भारतीय जनता पार्टी है आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, और राज्य के गृह मंत्री भी है और उप मुख्यमंत्री भी है, उन्होंने इस सारे ये जो 3-4 दिन में जो घटनाएं घट रही है उसकी जानकारी लेनी चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए और नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनने के लिए एक सीटों की हमें जरूरत है, उसमें अगर कोई आड़ा आता रहेगा तो उसकी जानकारी करनी चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे कार्यकर्ता की बात हो या शहर के नागरिक की बात हो, जिस पे भी अन्याय होता है उस पे हम इसी तरह से खड़े रहेंगे। और लास्ट में पुलिस को मानना पड़ा कि जो एफआईआर हुई थी उसके अंदर संगीत मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए हमने कहा कि हमारी क्रॉस एफआईआर लो। तो जो लोगों ने झूठी एफआईआर की थी वो प्लस एमएमआरडी कॉन्ट्रैक्टर, इनके ऊपर रात को पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा। और हमें विश्वास है अरविंद शेट्टी जी को न्याय मिलेगा। और जो पीड़ित व्यक्ति होगा, जब ऐसा होगा, भारतीय जनता पार्टी की यही भूमिका रहेगी, जनता के सम्मान में और कार्यकर्ता के सम्मान में हमेशा मैदान में रहेगी।